क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म ग्रंथों में सबसे शक्तिशाली अस्त्र क्या था? न कोई दिव्य शस्त्र, न कोई विनाशकारी मंत्र, बल्कि एक साधारण सा वाक्य। और इस वाक्य के उद्घोषक थे देवर्षि नारद। आज हम उस रहस्य को उजागर करेंगे जो नारद मुनि को केवल एक जुगलखोर ऋषि से कहीं अधिक ब्रह्मांड के सबसे महत्वपूर्ण सूत्रधार के रूप में स्थापित करता है। नारद मुनि का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के मन में एक ऐसी छवि उभरती है जो केवल झगड़े लगाने का काम करते हैं। उन्हें कलहप्रिय या चुगली करने वाला अर्षि कहकर संबोधित किया जाता है। लेकिन क्या यह सचमुच उनकी पूरी कहानी है? क्या एक साधारण झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति देवताओं, असुरों और स्वयं भगवान की लीलाओं को नया मोड़ दे सकता है? यह एक गहरी गलतफहमी है जिसे आज हम दूर करेंगे। नारद मुनि केवल झगड़े नहीं करवाते थे, वे ब्रह्मांडीय संतुलन के अदृश्य धागों को बुनते थे। उनका हर हस्तक्षेप, हर नारायण नारायण एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति करता था। वे काल के प्रवाह को गति देने वाले दिव्य दूत थे। जहां संसार रुकने लगता, वहां वे पहुंच जाते। नारद मुनि को समझना यानी ब्रह्मांडीय नाटक की जटिलता को समझना। वे केवल पात्र नहीं थे, बल्कि वे ऐसे सूत्रधार थे जो घटनाओं को सही दिशा में मोड़ते थे। उनका उद्देश्य कभी भी व्यक्तिगत लाभ या किसी को नीचा दिखाना नहीं था। इसके विपरीत उनका हर कार्य धर्म की स्थापना, भक्ति का प्रसार और अहंकार का विनाश सुनिश्चित करता था। वे बिना तलवार उठाए, बिना किसी युद्ध के बड़े बड़े परिवर्तनों के जनक बनते थे। उनकी वाणी में वह शक्ति थी जो सोए हुए सत्य को जगा देती थी। वे जानते थे कि कब, कहाँ और कैसे एक छोटा सा शब्द भी बड़े से बड़े परिवर्तन का कारण बन सकता है। हिरण्यकशिपु अपनी तपस्या में लीन था, अहंकार से भरा हुआ। उसकी पत्नी कयाधु गर्भवती थी और देवताओं ने उसे बंदी बना लिया था। यह एक ऐसा क्षण था जब धर्म और अधर्म के बीच की रेखा धुंधली पड़ रही थी। तभी नारद मुनि का आगमन हुआ, एक ऐसे समय में जब सबसे अधिक आवश्यकता थी। नारद ने कयाधु को अपने आश्रम में शरण दी। वहां उन्होंने गर्भ में पल रहे बालक को भगवान विष्णु की महिमा और भक्ति की कथाएं सुनाईं। प्रहलाद ने भक्ति जन्म के बाद नहीं, बल्कि अपनी मां के गर्भ में ही सीख ली थी। यह नारद का दूरदर्शितापूर्ण कार्य था, जिसने एक ऐसे भक्त को जन्म दिया जो अधर्म के साम्राज्य को चुनौती देने वाला था। अगर नारद मुनि ने यह हस्तक्षेप न किया होता तो न प्रहलाद जैसा महान भक्त होता, न नरसिंह अवतार होता जो अहंकार के प्रतीक हिरण्यकशिपु का विनाश करता। नारद ने एक बीज बोया था जिसने आगे चलकर धर्म की विजय का मार्ग प्रशस्त किया। यह उनकी बुद्धिमत्ता और ब्रह्मांडीय योजना का एक अद्भुत उदाहरण है। वाल्मीकि, जो पहले रत्नाकर नामक एक क्रूर डाकू थे, उनका जीवन भी नारद मुनि के एक छोटे से प्रश्न से बदल गया। नारद ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारे पापों का फल तुम्हारा परिवार भी भोगेगा? ये प्रश्न रत्नाकर के हृदय में तीर की तरह चुभा। उसने कभी इस पहलू पर विचार ही नहीं किया था। इस एक प्रश्न ने रत्नाकर को आत्मचिंतन के गहरे सागर में धकेल दिया। नारद ने उसे राम नाम जपने को कहा, लेकिन रत्नाकर अपने पापों के बोझ तले इतना दबा था कि वह सही उच्चारण भी नहीं कर पाया। उसने मरा मरा जपना शुरू किया, जो अंततः राम राम में परिवर्तित हो गया। इसी तपस्या और नाम जप के बल पर रत्नाकर ने महाकवि वाल्मीकि का रूप लिया। उन्होंने ही रामायण जैसे अमर महाकाव्य की रचना की, जो सदियों से हमें धर्म, कर्तव्य और प्रेम का पाठ पढ़ा रहा है। नारद का एक प्रश्न और एक सरल उपाय, और देखिए कैसे एक डाकू ने मानवता को एक अनमोल ग्रंथ दिया। यह नारद की क्षमता थी कि वे किसी भी व्यक्ति के भीतर छिपी दिव्यता को पहचान लेते थे। रुक्मिणी भगवान कृष्ण से प्रेम करती थीं, लेकिन उनके भाई रुक्मी ने उनका विवाह शिशुपाल से तय कर दिया था। यह एक ऐसी स्थिति थी जहां प्रेम और नियति आमने सामने थे। नारद मुनि ने इस जटिल परिस्थिति में भी अपनी भूमिका निभाई, लेकिन उनका तरीका हमेशा की तरह अप्रत्यक्ष और गहरा था। उन्होंने शिशुपाल के मन में कृष्ण के प्रति अपमान की आग भड़काई। साथ ही उन्होंने रुक्मिणी को अपनी भक्ति और साहस पर अडिग रहने की प्रेरणा दी। नारद जानते थे कि शिशुपाल के वध का समय निकट है, और यह तभी होगा जब उसका अहंकार अपनी सभी सीमाएं पार कर जाएगा।
उनका हस्तक्षेप केवल एक घटना को अंजाम देना नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि धर्म की स्थापना हो और अधर्मी का अंत हो। नारद ने एक ऐसी स्थिति का निर्माण किया जहां कृष्ण को रुक्मिणी का हरण करना पड़ा। यह घटना केवल एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि यह धर्म की विजय और अहंकार के विनाश की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। नारद ने यहाँ भी एक सूत्रधार की भूमिका निभाई, जिसने नियति को उसके सही मार्ग पर अग्रसर किया। देवताओं के राजा इंद्र अक्सर अपनी शक्ति और पद के मद में चूर हो जाते थे। जब भी इंद्र स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने लगते, नारद मुनि वहां पहुंच जाते। उनका आगमन केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक अनुस्मारक होता था। वे इंद्र को उनकी सीमाओं और उनके कर्तव्यों की याद दिलाते थे। कभी वे गौतम आर्षि की कथा सुनाकर इंद्र को उनके अतीत की गलतियों का स्मरण कराते, कभी वृत्रासुर के प्रसंग से उन्हें उनकी कमजोरियों का एहसास दिलाते, कभी तुलसी माता के अपमान की घटना से उन्हें धर्म के महत्व का बोध कराते। हर बार नारद ने देवताओं को याद दिलाया, तुम पद पर हो, परम नहीं। ये नारद की बुद्धिमत्ता थी कि वे देवताओं को भी उनके अहंकार से बचाते थे। वे जानते थे कि यदि देवता भी अपने मार्ग से भटक जाएंगे तो ब्रह्मांडीय संतुलन बिगड़ जाएगा। उनका नारायण नारायण केवल एक अभिवादन नहीं था, बल्कि एक सूक्ष्म चेतावनी भी थी कि कोई भी परम नहीं है, केवल नारायण ही परम है। ध्रुव एक बालक थे, लेकिन उनका संकल्प हिमालय से भी ऊंचा था। अपनी सौतेली मां के अपमान से आहत होकर उन्होंने भगवान को प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय किया। नारद मुनि ने पहले उन्हें रोकने का प्रयास किया, यह कहकर कि यह मार्ग कठिन है बालक, लेकिन यह केवल एक परीक्षा थी। नारद जानते थे कि ध्रुव को रोका नहीं जा सकता। उनका उद्देश्य ध्रुव की भक्ति की आग को और प्रखर करना था। उन्होंने ध्रुव को तपस्या का सही मार्ग दिखाया, मंत्रों का उपदेश दिया और उन्हें भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। नारद के मार्गदर्शन से ही ध्रुव ने ऐसी घोर तपस्या की कि स्वयं भगवान विष्णु को प्रकट होना पड़ा। और वही हुआ। ध्रुव बना अचल ध्रुव तारा, जो आज भी आकाश में अपनी अटल स्थिति से हमें प्रेरणा देता है। नारद ने यहाँ भी एक गुरु की भूमिका निभाई, जिसने एक बालक के संकल्प को ब्रह्मांडीय ऊंचाई तक पहुंचाया। यह उनकी क्षमता थी कि वे सही समय पर सही व्यक्ति को सही दिशा दिखा देते थे। तुलसी, जिन्हें वृंदा के नाम से भी जाना जाता है, भगवान विष्णु की परम भक्त थीं। नारद ने उन्हें विष्णु भक्ति का मार्ग दिखाया, लेकिन इसी कथा से जलंधर नामक असुर का विनाश भी जुड़ा है। जलंधर को अपनी पत्नी वृंदा की पवित्रता के कारण अमृता का वरदान प्राप्त था। नारद का हर कार्य सुखद नहीं होता, लेकिन वह आवश्यक होता है। उन्होंने जलंधर के अहंकार को तोड़ने और धर्म की स्थापना के लिए एक जटिल योजना बनाई। वृंदा की पवित्रता भंग होने के बाद ही जलंधर का वध संभव हो पाया। वृंदा ने अपने पति के वध के बाद स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया और उनकी राख से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। यह कथा दिखाती है कि नारद का हर कार्य, भले ही वह कितना भी कठोर क्यों न लगे, अंततः धर्म की विजय और ब्रह्मांडीय संतुलन के लिए होता है। उनका हस्तक्षेप केवल घटनाओं को गति देता है, ताकि नियति अपने सही मार्ग पर चल सके। तुलसी का वृक्ष रूप आज भी हमें त्याग और भक्ति की याद दिलाता है। नारद मुनि का वास्तविक उद्देश्य धर्म को स्थिर नहीं, बल्कि गतिशील रखना था। वे जानते थे कि ब्रह्मांड में ठहराव का अर्थ है विनाश। जहां अहंकार बढ़ता, जहां भक्ति रुकती, जहां लीला अधूरी रहती, वहां नारद आते। उनका नारायण नारायण केवल एक नाम जप नहीं था, यह एक चेतावनी भी था, एक संकेत भी था और एक आशीर्वाद भी। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक प्रवाह था जो सोई हुई शक्तियों को जगाता था। वे ईश्वर की कथा के सबसे चतुर सूत्रधार थे, जो जानते थे कि कब और कैसे एक छोटा सा हस्तक्षेप बड़े से बड़े परिवर्तन का कारण बन सकता है। नारद मुनि खलनायक नहीं थे, वे ब्रह्मांडीय संतुलन के संरक्षक थे, जो यह सुनिश्चित करते थे कि धर्म का चक्र निरंतर चलता रहे। उनका हर कार्य, चाहे वह कितना भी विवादास्पद क्यों न लगे, अंततः सत्य और न्याय की स्थापना के लिए होता था। कभी कभी सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए शांति नहीं, बल्कि हलचल जरूरी होती है। नारद मुनि इसी हलचल के प्रतीक थे। वे जानते थे कि जड़ता से मुक्ति पाने के लिए
कभी कभी एक धक्का आवश्यक होता है। उनका नारायण नारायण केवल एक ध्वनि नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक आह्वान था। तो अगली बार जब आप नारद मुनि के बारे में सोचें, तो उन्हें केवल एक चुगलखोर राशि के रूप में न देखें। उन्हें ब्रह्मांड के सबसे चतुर सूत्रधार के रूप में देखें, जिन्होंने एक वाक्य से, एक प्रश्न से, एक हस्तक्षेप से सृष्टि की दिशा बदल दी। वे हमें सिखाते हैं कि शब्द कितने शक्तिशाली हो सकते हैं और कैसे एक छोटा सा कार्य भी बड़े से बड़े परिवर्तन का कारण बन सकता है। क्या आप भी अपने जीवन में ठहराव महसूस कर रहे हैं? क्या आप भी किसी बड़े परिवर्तन की प्रतीक्षा में हैं? नारद मुनि की कहानियां हमें सिखाती हैं कि कभी-कभी हमें स्वयं ही वह हलचल पैदा करनी पड़ती है। अपने भीतर के सूत्रधार को जगाएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि वे भी नारद मुनि के वास्तविक महत्व को समझ सकें। कमेंट्स में हमें बताएं कि नारद मुनि की कौन सी कहानी ने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो से जुड़े रहें। नारायण नारायण।